जैसा कर्म वैसा फल। हेलो दोस्तों, कैसे आप? यह कहावत हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य पड़ता है। वैसा पर यह कहानी इसी सिद्धांत पर आधारित है जिसमें एक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के फल को दर्शाया गया है। किसी गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम राम प्रसाद था। वह एक किसान था और अपनी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों के साथ गांव में एक छोटे से घर में रहता था। राम प्रसाद और सुशीला अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में विश्वास रखते थे। उनका बड़ा बेटा रामू बहुत ही सरल और ईमानदार था। वह हमेशा अपने माता पिता की बात मानता और उनका आदर करता था। बचपन की सिख रामू का बचपन बहुत ही साधारण था। उसके पास न तो महंगे खिलौने थे और न ही कोई विशेष सुविधाएं। फिर भी वह हमेशा खुश रहता था। उसकी माँ सुशीला उसे सिखाती थी कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की संतोष में होती है। वह हमेशा कहती, बेटा, जो कुछ भी हमारे पास है उसे संभाल कर रखो और उसका आदर करो। रामू की माँ उसे रोजाना ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के महत्व के बारे में सिखाती थी। उसने रामू को सिखाया कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। इस बात का असर रामू के जीवन पर गहरा पड़ा। उसने हमेशा अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन किया। स्कूल का जीवन रामू को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव का स्कूल बहुत ही साधारण था। वहां केवल एक ही शिक्षक थे जो बच्चों को पढ़ाते थे। फिर भी रामू ने अपनी शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में अपने पिता की मदद करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटने के बाद वह अपने छोटे भाई के साथ खेलता और फिर घर के कामों में अपनी मां की मदद करता। रामू का सबसे अच्छा दोस्त मोहन था। मोहन भी एक साधारण किसान परिवार से था। दोनों दोस्तों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की और हमेशा एक दूसरे की मदद की। रामू और मोहन की दोस्ती गांव में मिसाल बन गई थी। नैतिक शिक्षा रामू के माता पिता ने उसे केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा भी दी। वह उसे हमेशा सिखाते थे कि कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। रामू ने यह बात गांठ बांध ली थी। वह हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। उसकी यह आदत गांव के अन्य बच्चों में भी फैल गई। धीरे धीरे गांव में रामू की पहचान एक सच्चे और मेहनती बच्चे के रूप में होने लगी। परिवार का सहयोग, रामू का परिवार हमेशा एक दूसरे की मदद करता था। उनके पास भले ही ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनका पारिवारिक बंधन बहुत मजबूत था। जब भी रामू के पिता खेतों में काम करते तो पूरा परिवार उनके साथ होता। रामू की मां खाना बनाती और बच्चे खेतों में छोटी मोटी मदद करते। इस तरह उनका परिवार एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। जीवन का पहला संघर्ष एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान ने रामू के परिवार की फसल को बर्बाद कर दिया। राम प्रसाद के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रामू ने भी अपने पिता की तरह इस मुश्किल घड़ी का सामना करने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता के साथ मिलकर खेतों में दिन रात मेहनत की। उसकी मां और भाई ने भी उनका साथ दिया। कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपनी फसल को फिर से उगाया। यह घटना रामू के जीवन का पहला संघर्ष था, जिसने उसे सिखाया कि मेहनत और धैर्य से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस घटना के बाद रामू और भी मजबूत और आत्मविश्वासी हो गया। निष्कर्ष, रामू का प्रारंभिक जीवन बहुत ही सादगी और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके माता पिता ने उसे सिखाया कि जैसा कर्म वैसा फल, और उसने इस सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बना लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे संस्कार और कर्म सही हैं, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कर्म का प्रभाव 2। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात काम करता था।
उसका एक पड़ोसी था, रमेश, जो बहुत आलसी और चालाक था। रमेश हमेशा ऐसे रास्ते ढूंढता था जिससे उसे मेहनत न करनी पड़े, लेकिन वह चाहता था कि उसके पास बहुत सारा धन और आरामदायक जीवन हो। एक दिन रमेश ने सोचा कि क्यों ना मोहन को धोखा देकर उसकी फसलें चुरा ली जाएं। उसने एक योजना बनाई और रात में चुपके से मोहन के खेत में जाकर उसकी पकी हुई फसलें काटने लगा। उसने सोचा कि मोहन को कभी पता नहीं चलेगा और वह उसकी मेहनत का फल बिना किसी मेहनत के हासिल कर लेगा। लेकिन जैसा कर्म वैसा फल। उसी रात भारी बारिश हुई और रमेश के खेत में बाढ़ आ गई। उसकी सारी चोरी की हुई फसलें बह गईं और वह खाली हाथ रह गया। वहीं दूसरी ओर मोहन ने जो ईमानदारी से मेहनत की थी, उसकी फसलें पूरी तरह सुरक्षित रहीं, क्योंकि उसने अपने खेत की बाड़ को मजबूत किया था और समय रहते सारी फसलें सुरक्षित स्थान पर रख दी थीं। कुछ दिनों बाद जब गांव के लोग रमेश की स्थिति के बारे में जानते हुए उसके पास पहुंचे, तो उन्होंने उसे समझाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सुख मिलता है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से माफी मांगी। मोहन ने उसे माफ कर दिया और उसे सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस घटना के बाद रमेश ने अपने जीवन में बदलाव किया और ईमानदारी से मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा और वह भी एक सफल किसान बन गया। इस तरह उसने सीख लिया कि कर्म का प्रभाव जीवन में बहुत गहरा होता है और हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। 3. दूसरों की गलतियों का फल। एक गांव में एक ईमानदार और परिश्रमी किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू की एक आदत थी कि वह अपने बच्चों को हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखने की सलाह देता था। एक दिन रामू के खेत में एक नया मजदूर आया। वह कुछ आलसी और लापरवाह था। रामू ने सोचा कि उसे काम पर रखते समय ही उसे सिखाया जाए ताकि वह भविष्य में कोई गलती न करे। रामू ने मजदूर को समझाया, देखो, अगर तुम अपना काम सही से नहीं करोगे तो इसका नुकसान सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरे खेत को होगा। इसलिए ध्यान से काम करना। कुछ दिन बाद मजदूर ने जल्दीबाजी में एक गलत कदम उठाया और फसल के कुछ हिस्से को खराब कर दिया। रामू ने उसे देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। वह बस मन ही मन सोचा कि यह उसे एक सबक सिखाएगा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। उस तूफान में केवल रामू के खेत की फसल ही बची थी, जबकि आसपास के सभी खेतों की फसलें नष्ट हो गईं। लेकिन रामू की फसल में उस मजदूर की गलती से हुई क्षति साफ नजर आ रही थी। पूरा गांव रामू की बुद्धिमानी और मेहनत की तारीफ कर रहा था, लेकिन रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मजदूर ने यह देखकर रामू से पूछा, मालिक, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपकी तो फसल बच गई है और हम सभी मेहनत का फल खा रहे हैं। रामू ने उत्तर दिया, तुम्हारी गलती की वजह से जो फसल खराब हुई थी उसका नुकसान मुझे ही उठाना पड़ा। अगर तुमने मेरी बात पहले समझी होती और ध्यान से काम किया होता तो आज हमें इतनी परेशानी नहीं होती। दूसरों की गलतियों का फल हमेशा केवल गलती करने वाले को नहीं, बल्कि सभी को भुगतना पड़ता है। मजदूर ने रामू की बात को ध्यान से सुना और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अब हमेशा ध्यान से काम करेगा ताकि भविष्य में किसी को उसकी गलती का फल न भुगतना पड़े। इस प्रकार रामू ने न केवल मजदूर को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, बल्कि पूरे गांव को भी यह समझा दिया कि दूसरों की गलतियों से सीखना कितना महत्वपूर्ण है। 4 कर्म का न्याय। गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती था, पर उसकी किस्मत साथ नहीं देती थी। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू इतना मेहनत करता है फिर भी तुझे कुछ नहीं मिलता। रामू को यह सुनकर बुरा लगता, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। वह हमेशा कहता, कर्म का न्याय अवश्य होता है, मेहनत का फल जरूर मिलेगा,
चाहे देर से ही सही। एक दिन रामू के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। वह फसल बेचकर अच्छे पैसे कमाने की सोच रहा था, लेकिन उसी रात गांव में एक चोर आया और रामू की सारी फसल चुरा ली। रामू को इस घटना से बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं खोई। उसने कहा, चोरी तो हो गई, लेकिन मेरा कर्म मेरे साथ है। कुछ दिनों बाद चोर को जंगल में एक सांप ने काट लिया। वह चोर दर्द से तड़प रहा था और उसने सोचा कि शायद यह उसके गलत कर्मों का फल है। उसने सोचा, मैंने रामू की मेहनत का फल चुराया, इसलिए आज मुझे यह सजा मिली है। उसने गांव लौटकर रामू से माफी मांगी और सारा अनाज लौटा दिया। रामू ने चोर को माफ कर दिया और उसे समझाया, हमेशा याद रखना, कर्म का न्याय अवश्य होता है। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, लेकिन अगर तुम बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। इस घटना के बाद चोर ने अपने जीवन में सुधार किया और मेहनत से काम करने लगा। रामू का विश्वास और दृढ़ हो गया कि मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। गांव वाले भी इस बात को समझ गए कि कर्म का न्याय समय पर होता है और उन्होंने रामू का आदर करना शुरू कर दिया। रामू की सच्चाई और मेहनत ने न केवल उसे खुशहाल बनाया, बल्कि गांव में भी सच्चाई और मेहनत का महत्व बढ़ा दिया। कहानी का सार यह है कि कर्म का न्याय हमेशा होता है। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में सच्चाई और हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि सभी को कर्म का हिसाब होता है। कर्मों का न्याय भी होता है, न्याय भी होता है। और ये बात सच है कि जैसा कर्म वैसा फल, ये बात सच है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी यही सिखाती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो और अच्छे फल पाओ। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग अच्छे कर्म कर सके, बुरे कर्म न करने के पाए। दोस्तों, धन्यवाद।